जय द्वारिकाधीश। महाभारत के युद्ध के पश्चात भीष्म पितामह और श्री कृष्ण के बीच का यह संवाद वर्तमान समय के लिए बहुत ही सटीक बैठता है। भीष्म चुप रहे, कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार में बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे, भीष्म पितामह को अपलक देखते रहे। भीष्म ने पुनः कहा, एक बात पूछूं केशव, बड़े अच्छे समय में आए हो। संभवतः धरा छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। कृष्ण उनके पास आ गए और बोले, कहिए न पितामह। एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? पितामह ने कहा। कृष्ण ने उन्हें बीच में टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूँ पितामह, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठठाकर हंस पड़े। बोले, अपने जीवन का स्वयं आकलन तो नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास और सरक कर आ गए थे और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ क्या वो ठीक था? किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से, कृष्ण ने कहा। कौरवों के कृत्यों पर चर्चा तो अब व्यर्थ है न कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वह सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंगा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? यह सब उचित था? भीष्म पितामह ने रुआंसे होते हुए कहा। इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दें दुर्योधन, दुशासन का वध करने वाले भीम, उत्तर दें कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं, मैंने लड़ा भी नहीं। कृष्ण ने कहा, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? पितामह ने विहल होते हुए कहा, अरे विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं तो यही कहूंगा कि यह तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा कृष्ण। तो सुनिए पितामह, बुरा कुछ भी नहीं हुआ, अनैतिक कहीं हुआ ही नहीं, वही हुआ जो समय की मांग थी और जो होना चाहिए था। यह तुम कह रहे हो केशव, पितामह ने कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसा? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया था। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। निर्णय समय और परिवेश के हिसाब से लिया जाता है। नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक विस्तार से समझाओ। राम और कृष्ण की परिस्थितियां बहुत अलग थी पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण, मंदोदरी, माल्यवान जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे युग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए थे। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है, फिर उसके लिए कोई भी विधि हो। तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं प्रारंभ नहीं होगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या भविष्य इसे उचित ठहराएगा? पितामह ने पूछा। भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह।
कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्यों को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है धर्म की विजय, केवल धर्म की विजय। भविष्य को सीखना ही होगा पितामह। क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? पितामह ने आश्चर्य में पूछा। और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर को भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होगी पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करते, केवल मार्गदर्शन कराते हैं। सब मनुष्य को ही स्वयं करना पड़ता है। आप मुझे भी तो ईश्वर कहते हो ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब करना तो पांडवों को ही पड़ा ना। यही प्रकृति का विधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस धरा पर मेरी अंतिम रात्रि है। कल संभवतः चले जाना हूँ। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन में ही अपने मन की बात कही और भीष्म का हाथ और ताकत से अपने हाथों में दबा लिया। भीष्म को प्रणाम कर वो लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आताताई हो जाए, आक्रमण कर रही हो, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा के लिए किए गए सभी प्रयास तर्क संगत एवं शास्त्र संगत होते हैं। जय द्वारिकाधीश।